Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with Lalitesh. आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मित्सुबिशी की पीएलसी में हम टाइमर कैसे यूज करते हैं, यानी नंबर ऑफ टाइमर्स कैसे हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ मित्सुबिशी का वो GX Works 2 यूज कर रहा हूँ। इसके प्रीवियस वीडियोज भी आप देख पा रहे होंगे एंड होप आप वीडियो को देखकर आप समझ पा रहे होंगे। माय फ्रेंड्स, टाइमर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मित्सुबिशी की पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं GX Works 2 यूज कर रहा हूँ, राइट। और इसके अंदर मैं टाइमर यूज करके बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइमर बेसिकली दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के आते हैं मित्सुबिशी में। एक होता है टी ऑन टाइमर यानी टाइमर ऑन डिले, और दूसरा जो टाइमर होता है वो आता है रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। यानी दो ही टाइमर आते हैं, टी ऑफ टाइमर नहीं आता, यानी टाइमर ऑन डिले होगा या रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले होगा। दोनों में बहुत कॉमन सा फर्क है कि टाइमर ऑन डिले क्या होता है कि जो भी आप डिले चाहिए होता है आप सेट करेंगे और वो टाइमर मेरा चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब मेरा डिले पूरा हो जाता है और जब मैं सिग्नल ऑफ कर देता हूँ तो टाइमर पूरी तरह से रीसेट हो जाता है। अगर मैं रिटेंटिव टाइमर की बात करता हूँ तो टाइमर जो है वो अपना टाइम पॉज कर लेता है अगर सिग्नल चला जाता है, एंड दोबारा जब सिग्नल आता है तो फिर से वहीं से टाइमिंग क्या करेगा, रिज्यूम कर लेता है। दो तरह के यहाँ पर टाइमर होते हैं। कभी भी जब भी हम टाइमर लगाते हैं पीएलसी में तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाएंगे। मेरे चैनल पर प्रीवियस और भी एलन बेल्डिश की वीडियो पड़ी हुई है, सीमेंस की वीडियो है, उसमें मैंने ऑलरेडी टाइमर को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सबसे पहले एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना रहा हूँ। से मैंने x0 ले लिया और डिफाइन किया कि ये मेरा स्टार्ट बटन है, या x0 क्योंकि एनसी सेक्शन है तो मैं इसको डिफाइन करूंगा स्टॉप। तो मेरा कमेंट भी आ गया। देन यहाँ से मैंने एक और एड्रेस लिया x1 एंड नाउ मैं इसको नेम दे देता हूँ, ये मेरा स्टार्ट बटन है। देन मैंने आपको बताया भी था एक प्रीवियस वीडियो में कि एक मेमोरी हम लोग यूज करते हैं जिसको ऑक्सिलरी रिले भी बोलते हैं। और मैंने यहाँ से एक मेमोरी कनेक्ट किया। देन मैं एक होल्डिंग ले लूंगा इसकी जिसको कि मैं फर्दर यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ से होल्डिंग लिया एंड डबल क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, सेम मेमोरी एड्रेस यहाँ पर यूज कर लिया। इसका मतलब यह है कि जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा तो मेमोरी बिट ऑन होगी, होल्ड हो जाएगी, एंड जब मैं स्टॉप करता हूँ तो ये बिट ऑफ हो जाएगी। कंपाइल कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसी मेमोरी बिट से मैं आगे टाइमर क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। आगे यहाँ पर देख रहे हैं कमेंट लिखा हुआ है ऑलरेडी। आप कमेंट अगर नहीं देखना चाहते तो व्यू में जाकर आप कमेंट वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, तो आपके कमेंट विजुअल नहीं होंगे। अगर कमेंट देखना चाहते हैं तो व्यू में जाके कमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, मैं आपको टाइमर के बारे में बताता हूँ कि दो तरह के टाइमर है, टाइमर ऑन डिले एंड RTO रिटेंटिव। तो मैंने एक मैनुअल ओपन किया हुआ है। टाइमर क्या होते हैं, अलग अलग सीरीज में अलग अलग नंबर ऑफ टाइमर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ देखिए, जैसे FX सीरीज है, 0S आता है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टाइमर यहाँ पर लिखा हुआ है 56 होते हैं। FX0N में 63 होते हैं, यानी 63 होते हैं, 0 से लेकर 62 तक। अगर मैं बात करता हूँ FX सीरीज FX2C तो उसमें N2N सीरीज आती है। अभी मैंने अपने प्रोजेक्ट में FX2N C सीरीज सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइमर यूज कर सकता हूँ। एंड अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि से मैंने एक एग्जांपल लिया कि FX2N सीरीज है, उसके अंदर कितने टाइमर हैं। तो 200 टाइमर यानी T0 से लेके 199 तक टाइमर अवेलेबल है। अगर मैं ये एड्रेस यूज करता हूँ तो इसके अंदर जो टाइम मैं सेट करूंगा, क्योंकि टाइमर को जब आप चलाते हैं तो टाइमिंग सेट करना होता है कि कितनी देर के लिए आपको डिले लेना है। तो 100 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग मैं इसमें टाइम सेट करूंगा। अगर मैं T200 से लेके T245 तक अगर ये एड्रेस यूज करता हूँ टाइमर का, क्योंकि टाइमर का एड्रेस T से शुरू होता है, तो 10 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग मैं प्रीसेट वैल्यू यानी टाइम सेट करूंगा। 1 मिली सेकेंड का कोई भी टाइमर अवेलेबल नहीं होता 2N सीरीज में, इसलिए नॉट अवेलेबल आ रहा है। एंड नाउ रिटेंटिव टाइमर की मैं बात करता हूँ तो चार टाइमर अवेलेबल है। अगर मैं T246 से टू फोर्टी नाइन तक अगर एड्रेस यूज करता हूँ तो 1 मिली सेकेंड का रिजोल्यूशन है एंड रिटेंटिव टाइमर रहेगा। एंड T250 से लेके 255 तक अगर मैं यूज करता हूँ तो रिटेंटिव टाइमर 100 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो T0 से लेके T199 तक अगर मैं जाता हूँ तो 100 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसमें प्रीसेट सेट करूंगा। तो एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल के लिए T0 एड्रेस यूज करने जा रहा हूँ।
सो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा और देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं टाइमर। तो सबसे पहले एनो इंस्ट्रक्शन लिया, जो मेमोरी बिट है स्टार्टर की वो मैंने कनेक्ट कर दिया। राइट, अब क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहला काम है कि जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं कॉइल, वही हमें इंस्ट्रक्शन लेना है टाइमर के लिए। और यहाँ पर लिखना है T0। T0 का मतलब 0 नंबर टाइमर। नाउ अब मुझे प्रीसेट वैल्यू सेट करना है, तो T0 लिखने के बाद स्पेस देन के क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू मैं सेट करूंगा कांस्टेंट वैल्यू, वो मैं के से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी मैं प्रीसेट वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ। अब क्या करना है, क्योंकि T0 मैंने यहाँ पर एड्रेस वहां पर लिया है, तो अब मैं जो भी वैल्यू लूंगा प्रीसेट की यानी टाइम की, वो 100 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है, बहुत क्लियर है, कि 100 मिली सेकेंड का रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड के लिए 10 वैल्यू देना पड़ेगा। 10 सेकेंड चलाना है तो 100 देना पड़ेगा। बहुत क्लियर है कि 100 मिली सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड के लिए आपको 10 वैल्यू देना पड़ेगा। अगर मैं 10 मिली सेकेंड की बात करता हूँ तो 1 सेकेंड के लिए आपको 100 वैल्यू फीड करना है। और अगर मैं 1 मिली सेकेंड की बात करता हूँ तो 1 सेकेंड के लिए 1000 वैल्यू देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वैल्यू फीड करनी है। तो 100 मिली सेकेंड का क्योंकि मैंने टाइमर लिया हुआ है, तो मैं 10 सेकेंड अगर चलाना चाहता हूँ तो K100 लूंगा मैं, यानी T0 स्पेस K100। के मतलब कांस्टेंट होता है और 100 मैंने प्रीसेट वैल्यू सेट की यानी टाइमिंग, एंड एंटर किया। आप नेम दे सकते हैं, अदरवाइज ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक टाइमर कनेक्ट कर दिया T0 स्पेस K100 का, यानी प्रीसेट वैल्यू जो है 100 है। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब ये टाइमर अपनी टाइमिंग पूरी कर लेगा तो एक बिट हाई होगी जो कि मेरा आउटपुट को कंट्रोल करेगी। तो जो टाइमर का एड्रेस होता है वही एक बिट होती है जो टाइमिंग के बाद ऑन होती है। तो मैं डबल क्लिक करके नई लाइन में एनो इंस्ट्रक्शन लेके और फिर क्या करूंगा, T0 एड्रेस दे दूंगा। तो क्या होगा कि जब मेरा टाइमर ये टाइमिंग पूरी कर लेगा तो T0 बिट ऑन होगी। देन डबल क्लिक करके एक आउटपुट आप इंस्ट्रक्शन लेंगे एंड Y0 एक आउटपुट एड्रेस आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये टाइमर जो मैंने लिया है T0 से, जब मेरा ये 10 सेकंड पूरे करेगा उसके बाद T0 बिट मेरी क्या होगी, हाई होगी और एक आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा। सो अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाना चाहता हूँ चला के किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सो ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी, लेकिन उससे पहले सिमुलेटर स्टार्ट करना है। जैसे सिमुलेशन स्टार्ट किया मेरा सिमुलेटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको मिनिमाइज करके देन ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी मेरा प्रोग्राम ट्रांसफर करना है आपको, और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा। क्लोज एंड यहाँ से मॉनिटर मोड। तो देखिए सबसे पहले आपको इनपुट सेट करना है। अभी देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन है, लाइव है, तो T0 K100 एंड ये जीरो का मतलब क्या है कि टाइमर अभी जीरो पर है। जैसे ही ऑन होगा देन ये वैल्यू चेंज होती हुई दिखेगी। राइट क्लिक करके डिबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू। अब मुझे वैल्यू कुछ मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टार्ट बटन X1 है तो मैंने X1 ले लिया। देन मैं स्टार्ट करूंगा ऑन एंड ऑफ, तो ये होल्ड हो गया। अब आप देख पा रहे हैं टाइमर मेरा रनिंग चल रहा है। टाइमर टाइमिंग कर रहा है क्योंकि 10 सेकंड के लिए 100 वैल्यू दी हुई है। जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे T0 बिट हाई होगी और उससे जो आउटपुट मेरा कनेक्टेड है वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो T0 एड्रेस मैंने लिया है टाइमर का, वो क्या होता है कि टाइमिंग के बाद ऑन होता है। अगर आपको कोई भी आउटपुट या मोटर टाइमिंग के बाद ऑन करनी है तो T0 यानी टाइमर एड्रेस डायरेक्ट ले लेते हैं। अभी अगर मुझे स्टॉप करना है तो X0 एड्रेस लेके मैं ऑन कराऊंगा, होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा। एंड फिर से मैं X1 लेकर मैं ऑन करूंगा, स्टार्ट बटन प्रेस किया, देन मेरा होल्ड हो गया। नाउ फिर से ये टाइमर चल रहा है एंड उसके बाद मेरा टाइमिंग के बाद मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी आउटपुट टाइमिंग के बाद ऑन करना है तो टाइमर के एड्रेस से आप क्या करते हैं, कनेक्ट कर देंगे। मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ यानी राइट मोड। अब मैं इस पर नेम डिफाइन कर सकता हूँ। सेम मैं चाहता हूँ कि Y0 पर एक कमेंट देना चाहता हूँ कि ये कोई मोटर है, जैसे मैंने लिख दिया मोटर 1। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो मोटर 1 है ये कब ऑन हो रही है, टाइमर का, टाइमर के टाइमिंग के बाद ऑन हो रही है, यानी 10 सेकंड के बाद ऑन हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड के लिए ही एक और मोटर ऑन हो जाए, यानी M1 मोटर जब ऑन होगी तो उससे एक मोटर ऑफ हो जाए, यानी जब ये मोटर ऑन नहीं है तो उससे पहले एक और मोटर ऑन होना चाहिए। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जो टाइमर एड्रेस होता है ये आफ्टर डिले ऑन होता है। मैं यहाँ पर कमेंट भी दे सकता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो, आफ्टर डिले ऑलवेज ऑन। यानी अगर टाइमर एड्रेस में यूज करता हूँ इसका मतलब है आफ्टर डिले ऑलवेज ऑन हो गई है। अगर
फॉर डिले आई करना है यानी टाइमिंग के लिए ऑन करना है, तो एक और लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी टाइमिंग के बाद ऑन हो रही है तो उससे पहले ऑन कराना है, तो एनसी ले लिया, टाइमर का सेम एड्रेस ले लिया। इसका कमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है, टाइमर का इनपुट लेना है सीरीज में, यानी यहाँ पर टाइमर का इनपुट मैंने ले लिया। टाइमर का जो मेरा इनपुट है वो M0 है। अब यहाँ से मैं एक और आउटपुट कनेक्ट कर सकता हूँ, लेट से मैंने 1 कर लिया एंड ये कमेंट दे दिया मोटर 2। इसका मतलब ये हो गया, बहुत क्लियर है, आप कमेंट चाहें तो हटा सकते हैं। मैंने अभी क्या किया है कि एक टाइमर जब चलेगा तो T0 यानी जो टाइमिंग के बाद ऑन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या बनाया है, एक बेसिकली ये फॉर डिले हाई होगा, ये मोटर आफ्टर डिले ऑन होगी। मैं कमेंट एडिट कर देता हूँ इसका, मोटर कब ऑन होगी, आफ्टर डिले। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक मोटर ऐसी हो जो कि फॉर डिले हाई हो, यानी जितनी देर के लिए टाइमर चले उतनी देर हाई हो। तो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह का लॉजिक लगाया, यहाँ लिख दिया फॉर डिले। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टाइमर का जो एड्रेस है वो एनसी ले लिया और टाइमर का जो इनपुट है वो मैंने एनओ में यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये बेसिकली कहा जाता है कि इस तरह का लॉजिक डिले के लिए ऑन होता है, यानी स्टार्ट करते ही ऑन हो जाएगा ये मोटर, और टाइमिंग के बाद क्या होगा, ये मोटर ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। यानी M1 मोटर जो है, मोटर 1 आफ्टर डिले ऑन होगी 10 सेकंड के बाद, और ये मोटर 2 कैसे होगी, फॉर डिले, यानी जितनी देर टाइमर चलेगा उतनी देर ऑन होगा। तो इस तरीके से हम लॉजिक डेवलप करते हैं। इसको कंपाइल करके मैं यहाँ से आपको रन करके दिखा देता हूँ, यानी राइट टू PLC। सिमुलेटर ऑलरेडी ऑन है, बस आपको एग्जीक्यूट करना है एंड इसको मॉनिटर मोड। तो अब आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बेसिकली टाइमर इनिशियली किस पोजीशन पे है, टाइमर अभी बंद है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले ऑन कराता हूँ X1 यानी स्टार्ट बटन से। जैसे ही ऑन कराया तो आपने देखा टाइमर मेरा चल रहा है, और जब तक ये टाइमर चलेगा तब तक मोटर 2 मेरी क्या है, ऑन है। जैसे ही टाइमिंग पूरी हो जाएगा मोटर 1 ऑन हो जाएगी, इस तरीके से। अगर मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि X0 मेरा स्टॉप है, तो सारा कुछ बंद हो जाएगा, और फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा कि जो M2 मोटर है वो जब तक टाइमर चलेगा तब तक हाई, एंड उसके बाद मेरा टाइमिंग पूरी होगी तो डन बिट ऑन हो जाएगी, यानी M1 मोटर 1 ऑन हो जाएगी। इस तरीके से एक टाइमर से डिले के लिए या डिले के बाद मैं एक किसी भी आउटपुट को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं लॉजिक मेरा क्या है। मेरा लॉजिक है स्टार्ट स्टॉप बटन, एक मेमोरी बिट, इससे मैंने एक टाइमर लगाया, एंड टाइमर से अगर मुझे टी ऑन टाइमर का यूज करके टाइमिंग के बाद कोई आउटपुट ऑन करना है तो सेम टाइमर का एड्रेस यूज कर लिया। और मैं चाहता हूँ टाइमिंग के लिए ऑन करना है तो इस तरह का टाइमर का एड्रेस एनसी, टाइमर का इनपुट क्या है, M0, सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया और एक और आउटपुट लगा दिया। तो ये जब तक टाइमर चलेगा तब तक ऑन होगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको एक टाइमर के बारे में बताया कि नॉर्मल टाइमर कैसे यूज होता है। और जो टाइमर मैंने लिया है ये बेसिकली कौन सा है, 100 मिली सेकेंड का मेरा क्या है, ये टाइमर है। तो 100 मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ कि फॉर 1 सेकेंड आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कितनी फीड करनी पड़ेगी, 10 वैल्यू। ये मैं जस्ट सिंटैक्स ऐसे लिख रहा हूँ सो दैट याद रहे, यानी 100 मिली सेकेंड का टाइमर है। फॉर 1 सेकेंड यू नीड टू प्रोवाइड 10। तो मैंने 10 सेकेंड चलाना था तो मैंने 100 कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लॉजिक आपके लिए बनाया। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर मैं दूसरा टाइमर एड्रेसेस लेता हूँ तो एग्जैक्टली क्या मेरे को यहाँ पर वैल्यू फीड करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि टाइमर का यूज करके ऑटोमेटिक मेरे को रिसेट करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, पहले मैंने एक मोटर 2 है, ये मेरी 10 सेकेंड ऑन होगी, और या मैं टाइम थोड़ा कम कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से अगर मैं टाइम कम करता हूँ, जैसे मैं एक 5 सेकेंड चलाना चाहती हूँ या 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का मतलब है मुझे 10 वैल्यू फीड करनी पड़ेगी, 10 कर दिया। तो 1 सेकेंड के लिए ये टाइमर चलेगा। कंपाइल कर देंगे तो नाउ अगर यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये डुप्लीकेट यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो मैं अच्छा ऊपर इस तरीके से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल कर लेंगे। या आप क्या कर सकते हैं, इसको कट पेस्ट कर सकते हैं।
मैं एक बार कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ सो दैट थोड़ा सा छोटे से में ये आ जाएगा, क्लियर हो जाता है एंड कॉन्सेप्ट ठीक रहता है। कंट्रोल जेड। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला हटा देता हूँ एंड यहाँ सेलेक्ट करके वर्टिकल लाइन एंड इस जगह मैं रिनेम कर देता हूँ T0 स्पेस K10। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टाइमर है जो अभी मैंने लिया है ये 10 सेकंड का हो गया, और ये वाला टाइमर 10 सेकंड का, ये 1 सेकंड का, तो ये वाला मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको हटा लेते हैं, इसको प्लेस भी कर सकते हैं आप, कट पेस्ट करके इधर प्लेस कर दीजिए। आप इधर करके फिर यहाँ से ये डिलीट भी कर सकते हैं, आप एडिट में जाकर डिलीट रो, इस तरीके से आप रो भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट रो, ये ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको आप रिमूव अगर करना चाहते हैं लाइन तो ऐसे करके कर सकते हैं एंड यहाँ पर डबल क्लिक करके M0 मैंने फिर से एक लॉजिक बना दिया, कंपाइल किया। सो मैंने 1 सेकंड का ये टाइमर है, टाइमिंग के बाद T0 बिट ऑन होगी, तो मैं चाहता हूँ एक और टाइमर रन हो, तो मैंने यहाँ से T1 एंड उसको भी 10 सेकंड के लिए चलाया। यानी मैंने अभी क्या किया, बहुत सिंपल है कि मैंने T0 टाइमर के बाद T0 बिट से एक और टाइमर मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, डबल क्लिक करके T0 से मैंने ये कनेक्ट कर दिया। ये लाइन अभी मुझे रिमूव करनी पड़ेगी। ओके, कंपाइल कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब तक T0 चलेगा, T0 की ये बिट होगी, फॉर डिले हाई होगी Y1, आप इसको Y0 कर सकते हैं। तो ये मेरा एक आउटपुट हो गया Y0। एंड अभी मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ से ये बिल्ड किया, तो ये दो आउटपुट आपको यहाँ दिखा रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, लाइक दिस Y0। तो यानी ये जो है 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, और 1 सेकंड के बाद मैं चाहता हूँ एक और आउटपुट ऑन हो। तो मैं फोर डिले का लॉजिक बहुत सिंपल है कि मैं जिस भी टाइमर का टाइमिंग के लिए ऑन कराना चाहता हूँ, तो क्या करना है, टाइमर का एड्रेस मेरे को क्या चाहिए, एनसी में, और टाइमर का इनपुट एनओ में लगा देंगे। तो मैं यहाँ से एक और आउटपुट यूज कर लेता हूँ से Y1। यानी इस टाइमर का अगर फोर डिले यानी डिले के लिए 1 सेकंड के लिए आउटपुट लगाना है, इस टाइमर का एड्रेस एनसी और टाइमर का इनपुट एनओ में सीरीज में लगाया तो एक आउटपुट, और इस टाइमर का सेम लॉजिक लगा रहे तो टाइमर का एड्रेस एनसी और टाइमर का जो इनपुट है यहाँ पर इस टाइमर का वो क्या है T0 सीरीज में लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ जब T1 चल जाए उसके बाद रीसेट हो जाए तो T1 का एड्रेस मैं सबसे ऊपर एनसी में लगा दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, टाइमर मेरा रीसेट हो जाएगा। तो एक लॉजिक हो गया, इसका मतलब यह है कि दो आउटपुट एक एक सेकंड के लिए ऑन ऑफ होते रहेंगे। कंपाइल करके मैं इसको बिल्ड करके देन आप रन करा के देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये मैंने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके मैं चेक करूंगा कि ये वाकई ऑन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब है अभी जो लॉजिक मैंने लगाया है वो ये है कि दो आउटपुट अल्टरनेटिवली चलते रहेंगे और टाइमर रीसेट होते रहेंगे। राइट क्लिक करके मैं यहाँ से कमांड देता हूँ X1, ऑन किया, होल्ड हो गया। अभी आप देखेंगे दोनों टाइमर एक एक सेकंड के लिए चल रहे हैं और दोनों आउटपुट मेरा एक एक सेकंड के लिए ब्लिंक कर रहे हैं। और अगर मैं ऑफ करता हूँ यहाँ से X0 से तो मेरा ये ऑपरेशन ऑफ हो जाएगा, ऑन करता हूँ तो मेरा ये ऑपरेशन ऑन हो जाएगा। सो इस तरीके से मेरा क्या है ये एक रिसेट ऑपरेशन कैसे होता है टाइमर में, देन रिसेट करके दो आउटपुट मैंने एक एक सेकंड के लिए ऑन ऑफ करा दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। ये जो ऊपर सबसे ऊपर T1 है ये रिसेट करने के लिए दोनों टाइमर। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थिंग्स आर क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टाइमर हम कैसे यूज करते हैं। ये जो टाइमर मैंने लिया है 10 मिली सेकेंड 100 मिली सेकेंड का है। तो 100 मिली सेकेंड का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 वैल्यू फीड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप जिसको जरूर लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स।
for watching my videos. Thank you so much.